अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। दिस इज़ बसंत व्लॉग और हम लोग जा रहे हैं कॉन्सर्ट देखने। बेवफा तैयार होके आ गई है, अभी तैयार होके आ गई है। और हम आप लोग गेस कर चुके होंगे कि हम किसका कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं। सुपर एक्साइटेड है। इमरान खान इज़ कमिंग टू पाकिस्तान। आई डोंट नो कब पहली। तो हम लोग जा रहे हैं अब तैयार होके, मी एंड द फोर सिस्टर्स एंड अरीशा ऑल्सो, सो वी आर सुपर एक्साइटेड। तो लेट मी टेक यू अलॉन्ग। हम लोग अभी आवाज आना शुरू हुई है। जरा हाथ उठाएं जिसको आवाज नहीं आ रही। अच्छा guys, wait for it. Are you chip? जरा ये उठाओ, रिवील करेंगे यहाँ पे करेंगे ना। हम खुद करेंगे। ये ओ वाह या कैमरे की यहाँ काफी बेटा पतंगे दो, हमें उड़ा के दो। अरीशा, मैं पतंग उड़ाऊंगी और तुम लोगों ने ऐसे मेरी वीडियो बनानी है, ऐसे लगे कि आई एम द बिगेस्ट काइट फ्लायर इन द हिस्ट्री। हाँ, यहाँ करके तुम देखो, यहाँ से अच्छा एंगल भी आएगा, उधर तुम लोग मूव हो सकते हो। देखना कोई काट भी ना ले, मुझे बताना भी। नाइस एंगल, मेक श्योर उधर से जाके देखना। I'll first like move this guy. अरीशा के पास Kite नहीं मिल रही, but I'm just gonna like film you, okay? Okay. ब्यूटीफुल। टी-शर्ट पे जूम कैसा चलता है? It's fine. You just use it like that. It's so hard. It's filming now. हाँ, Look,
करें. Look at my skill. Yeah, okay, so yeah, do the thing. Look at the kite and do whatever. हाँ बस हो गया है. जो है आज बड़े जज्बे से बसंत मनाने के लिए आए हुए हैं. इतना मज़ा आ रहा है. मैंने अभी पतंग भी उड़ाई है और हवा भी आइडियल है, धूप भी है, बहुत अच्छा मौसम है. हम लोग एंजॉय कर रहे हैं. अंदरून लाहौर की आप देखें पीछे आपको छतें भी नज़र आ रही होंगी. बहुत ही ज़बरदस्त समा है. म्यूज़िक चल रहा है, साथ हमें बारबेक्यू की खुशबुएं आ रही हैं और बच्चे भी हमारे साथ हैं. फ्रेंड्स के साथ हम लोग आए हुए हैं. दिस एन ऑल गर्ल्स बसंत जो कि हमारे लिए स्पेशली अरेंज हुआ है. पीछे पतंगे उड़ाई जा रही हैं और गपशप लग रही है, फन हो रहा है और इतनी ज़बरदस्त हवा है ना, मैं कहती हूँ आइडियल है फॉर काइट फ्लाइंग. तो ये हम लोग कर रहे हैं. लेट मी शो यू माई आउटफिट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल. इट इज़ फ्रॉम अ पेज कॉल्ड हानियाज. लेट मी शो यू. पता नहीं कितना नज़र आ रहा है आप लोगों को, बट मैं ट्राई करती हूँ कि सारा नज़र. So this is the outfit and बिल्कुल बसंत अप्रोप्रिएट अटायर मैंने पहना है आज. तो ये है जी. और अभी जो है हम लोग खाना शाना खाएंगे, यहाँ पर थोड़ी देर पतंगे उड़ाएंगे और फिर आगे भी हमें कई इनविटेशंस अब देखते हैं उसमें से किस पे हम जा सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके. आई होप सब ठीक होंगे. तो आज जो है डे 3 है बसंत का और हम लोग सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए. सब मेरी तरफ ही जमा हुए हैं बिकॉज़ जहाँ पर हमने जाना है वो मेरे घर के पास है. तो अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही फ़न इवेंट पे. अभी मैं ऑलरेडी एक इवेंट से होके आ चुकी हुई हूँ और जो है अब जा रहे हैं अगले इवेंट पे. और ये आज जो बसंत वाला वीकेंड था ना, बहुत ही फ़न वीकेंड था. एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इतने इन्विटेशंस थे. देखो कितनी प्यारी लग रही है. तो अभी हम जा रहे हैं. RDB का कॉन्सर्ट भी है, अगर आ गया टाइम पे तो. सुना है कि आता बहुत लेट है. तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग सब इकट्ठे होके और या आपको दिखाती हूँ जाके कैसा है. और कुछ थोड़ी बहुत पतंगबाजी भी करेंगे हम लोग क्योंकि अभी तक मैं कुछ सीख चुकी हुई हूँ थोड़ा बहुत. इतना मुझे नहीं आता क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद से बिलोंग करते थे और इस्लामाबाद में पसंद नहीं होती थी. इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो ज़रा इस तरह के मशगलों में इन्वॉल्व नहीं होते थे और अगर होते भी थे तो हमें नहीं पता बिकॉज हमने कभी अटेंड नहीं किया. कुछ F9 पार्क में थोड़ी बहुत होती थी. ये मैंने भी जो है ना तकरीबन समझे बस पहली दफ़ा ही देखी है. हम फ़न करेंगे हम फिर भी आज उड़ाएंगे पतंग. तो चलते हैं बसंत की सेलिब्रेशन. दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट एंड द फाइनल सेलिब्रेशन एंड माई आउटफिट इज़ ऑल्सो रियली नाइस. इट इज़ फ्रॉम अपना पीछे से बंद कर दो. इट इज़ फ्रॉम हानियाज़. कल भी मैंने हानियाज़ का ही पहना था और आज भी मुझे उनका ये बहुत ही प्यारा फ़न फेस्टिव सा कलर है. और कल भी मैंने येलो पहना था, वो मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दिया है. अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे फुल आउटफिट की डिटेल्स तो आप देख लीजिएगा. अब चलते हैं बिकॉज हम लेट हो रहे हैं. मैं आके तुमसे पूछती हूँ. इधर देखें आप. अदन हेलो, आप दिखाएं कितनी प्यारी. बसंत है तो बसंत मनाया जाए. बसंती बनी हुई हो तुम बिल्कुल. पिया बसंती बसंती फील है तुम्हारी. हाउ इज इट गोइंग? सताए आजा. ये मैं हमेशा को देख के गाती हेलो, क्या हाल है आपका? फिर मेरे पीछे क्यों आई जा रही है डोर?
मैं भी इसको लेने गई थी। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत मजेदार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा जी, बसंत वगैरह मना के मैं आ गई थी घर, और अभी जो है ना मेरी जो हाउस हेल्प थी उसकी शादी हो रही है हमारे घर पर ही। कल उसकी मेहंदी थी, वहाँ पे भी मैं गई थी। यहाँ पे मैं उसकी तस्वीर लगा दूँगी। आप लोगों ने अक्सर देखी होगी कि जो मैं अक्सर सैरिश का नाम लेती थी कि सैरिश मेरे कपड़े निकाल दे, सैरिश ये कर दे, वो कर दे, वो ही हर चीज़ मेरा काम सब कुछ करती थी। तो उसकी अब शादी हो रही है और वो हमारी जो है ना अब जा रही है घर से। तो इधर हमारे लॉन में ही हो रही है उसकी शादी। तो हमने जो है ना जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी उसके इंतज़ामात करवाए हैं। और उसकी बारात आई है ये, और ले गए हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। मैं बसंत के वीकेंड से रिकवर कर रही हूँ। मतलब कि इतना कोई हैपनिंग किस्म का हमारा ये लाहौर में बसंत का वीकेंड गुजरा है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो आज जो है ना उसकी टीचर के साथ टाइम था, और फिर उसके बाद शाम को एक इवेंट पे इनवाइटेड हूँ। वो मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है, वो क्योंकि वो कमिटमेंट होती है तो वो मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना आई एम नॉट इन द मूड टू डू एनीथिंग टुडे। आज आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम एट होम। आई होप यू गाइस कैन हियर मी। और या तो ये है जी आज का प्लान। और अभी मैं अपने बाल जो है ना वो कुछ स्टाइल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड द बसंत फेस्टिविटीज़ ऑल्सो। मैंने जितनी भी शेयर की, जितनी मुझे याद रही शेयर करनी, तो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। ऑल्सो आई गॉट अ न्यू डायसन, द न्यू वन। और इसका जो है ना ये कॉनिकल वॉन्ड मैंने ली है, which is like slightly thinner from the end। तो उसके साथ मैं अभी पहली दफ़ा ट्राई करने लगी हूँ कि कैसे होते हैं मेरे बाल इसके साथ। आई विल सेक्शन आउट माई हेयर, लेट मी डू दैट एंड आई कम बैक। अच्छा जी, सो एक सेक्शन मैंने कर लिया। ये ज़रा थोड़े टाइटर कर्ल्स हो रहे हैं इसके साथ। सो ये मैं वेव्स के तरीके से कर रही हूँ। डायसन को आप ब्लो ड्राई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लो ड्राई लुक के लिए, और आप वेव्स भी कर सकते हैं इससे। लेट मी शो यू हाउ। सो यू टेक अ सेक्शन and you turn it upside down and then you start wrapping it just like you do जब आप wand से waves करते हैं। तो
और इसको आप एंड से थोड़ी देर पकड़ी रखते हैं, ठीक है। थोड़े से मेरे बाल वेट हैं अभी, एयर ड्राई थोड़ी देर मैंने होने दिए थे, और फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं। और जो है ना हेयर सेक्शन वो ऑटोमेटिकली बस ऊपर रैप रहता है, ऑब्वियसली बिकॉज हवा का जो हवा का जो प्रेशर होता है ना उसकी वजह से इट स्टेज ऑन द वॉन्ड। और इसको बिल्कुल मैं रूट्स के पास लेके जा रही हूँ ताकि मेरी रूट्स भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको आगे पीछे ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़रा रूट से थोड़ा सा नीट हो जाए, ठीक है। एंड देन वी लेट इट गो बिल्कुल आराम से, एंड वी विल नॉट टच इट। और ये आप देखें कि कितना अच्छा टाइट सा एक स्पाइरल कर्ल आ गया। इसी तरह मैं बाकी बालों को भी करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। अब मैंने इसको अदर वे ट्विस्ट किया है, सो आई हैव ट्विस्टेड द टॉप ताकि ये डायरेक्शन उल्टी हो जाए, एंड आई विल स्टिल गो अपसाइड डाउन लाइक दिस। Alright guys, so this is the last section and I am seeing कि इस बैरल से काफ़ी छोटे और टाइट कर्ल्स हो रहे हैं। And we are done. This is how my hair looks like. Quite puffy and voluminous at the moment. ठीक है, अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर छेड़ा तो बम फट जाएगा। सो इसको हम कर्ल्स को ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स होने देंगे। 2 मैंने रोलर्स लगा लिए ताकि ऊपर वाला जो कर्ल है वो हमारा थोड़ा रिलैक्स्ड हो, बहुत ज़्यादा चढ़ ना जाए। लेट मी सी हाउ दिस लुक्स। आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। तो जी इसको भी रिलैक्स होने देते हैं, और अब जो है मैं अपने इवेंट के लिए तैयार होती हूँ। आई एम रेडी टू हेड आउट टू एन इवेंट विच इज़ अ वैलेंटाइंस थीम्ड इवेंट। और उन्होंने कहा था पिंक या रेड पहन कर आना, तो मैंने कहा मतलब पिंक की ऑप्शन हो तो मैं पिंक के अलावा कैसे और कुछ पहन सकती हूँ। ये जो मेरा स्वेटर है ये पिंक मैंने काफ़ी देर से मंगवाया हुआ था। इट हैज़ दिस बटन डिटेलिंग वाला जो ये स्वेटर्स होते हैं ज़ारा का, और मैंने पहना नहीं था। आज ही मैंने इसका टैग उतारा है, तो मैंने कहा मतलब मौका मुझे पिंक पहनने का मिले और मैं ना पहनूँ, ये कैसे हो सकता है। और द जैकेट दैट आई एम वेयरिंग इज़ ऑल्सो फ्रॉम ज़ारा। और पैंट्स जो है ये रिवर आइलैंड के, ये मुझे बहुत ही पसंद है ये पैंट्स, क्योंकि इसमें ज़रा ना पतले बहुत लगते हैं। पैंट्स नहीं है, जीन्स है बेसिकली। और या सो ये है जी मेरा आउटफिट, ठीक है। 10 दफ़ा मैं इनको कहती हूँ कि ये एक साइड पे किया करें, इधर ना रखा करें। खैर एनीवेज, तो ये है जी मेरी आउटफिट, वैलेंटाइंस अप्रोप्रिएट। और जो मेरे लोरो पियानाज आपको पता है ऑलरेडी मैं हॉट पिंक ले चुकी हूँ। हॉट पिंक ही मेरे साइज़ में मिले थे, और एक और था रस्ट सा कलर, तो वो रस्ट बेहतर मुझे हॉट पिंक लगे तो फिर मैंने ले लिया। यही मुझे ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता कलर मुझे बाकू के, जब मैं लोरो पियाना स्टोर में गई थी ना, तो वहाँ पे भी मुझे हॉट पिंक में ही स्लाइड्स भी मिल रही थी। तो मैंने कहा मतलब मैं 2 हॉट पिंक लोरो पियानाज नहीं ले सकती, सो वो फिर मैंने दूसरा कलर ले लिया। बट लेकिन मतलब
सिंस आई एम अ पिंक लवर, तो मैंने कहा मतलब क्लोज्ड शूज़ जो है ना मैं पहन लूँगी, पिंक हर एक के साथ पहनूँगी, और मैंने बहुत पहने हैं ये। सो जो मैंने अपने बाल हैं ये पिछली जगह मैंने एक नया डाइसन लिया है, द न्यू वन, तो उसके साथ मैंने किए हैं और ये काफ़ी अच्छे मुझे थोड़े स्मॉलर वेव्स टाइप में मैंने आज अपने बाल किए हैं, जो कि मुझे मज़ा आ रहा है। वेव्स का भी, वेव्स का एक डिफरेंट तरीका होता है डाइसन कर्ल्स का। सो अब जो है आई एम गोना हेड आउट एंड या आई एम गेटिंग लेट, सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। ओके, सो आई एम गेटिंग रेडी एज ऑलवेज। बसंत हमारी बहुत ही मज़ेदार गुजरी, ऐसा लग रहा था कि ईद है हमारी, ईद का वीकेंड, और उसके बाद काम पे जाना इतना मुश्किल लग रहा था, इतना मुश्किल जिसकी कोई हद नहीं। तो बच्चों ने भी स्कूल जाना जब। ओके, सो क्या मैं आपको बता रही थी? हाँ, कि हमारा जो बसंत वीकेंड था बड़ा ही हैपनिंग, बड़ी ज़बरदस्त हमारा गुज़रा। तो ये है जी, अभी बसंत ओवर हो गई है ऑफिशियली, बट मेरी एक फ्रेंड ने अपने घर पर रखी हुई थी और उसने कहा था मैंने वीकेंड पे नहीं रखनी। प्रॉब्ली उसने इसीलिए नहीं रखी होगी बिकॉज सब अपनी फैमिली के साथ बिजी होंगे, और मैं जो हूँ ना हाउस लैब्स की फाउंडेशन लगा रही हूँ आज, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से ये मैं लगा रही हूँ और मुझे इसका जो है ना जो नेचुरल इफेक्ट है वो अच्छा लग रहा है। सो या उसके घर पे हम लोग जा रहे हैं। इट्स लाइक एन ऑल गर्ल्स बसंत इवेंट, और मेरा ख्याल है कोई पतंगबाजी तो ख़ास कोई किसी ने करनी नहीं है, या शायद हो सकता है बहुत बड़ी कोई पतंगबाज हों भी लोग यहाँ पे, पर मैं तो नहीं हूँ। सो आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, और वहाँ पर जो है ना कोई होती थी बसंत, पर थोड़ी बहुत कोई F9 पार्क में, जिस ज़माने में हम लोग रहते थे वहाँ तो F9 पार्क में थोड़ी सी बसंत पतंगे वगैरह उड़ा ली जाती थी। जो लाहौर वाला वाइब, बसंत वाली वाइब थी ना, वो नहीं होती थी वहाँ पे। तो इसलिए मैंने अपने बचपन में कोई इतनी बसंतें देखी नहीं हुई। जो लोग सब यहाँ पे ना जो लाहौर से बिलोंग करते हैं वो कह रहे हैं कि हम बचपन में ऐसे करते थे, छतों पे जाते थे, उड़ाते थे फलाना। मैंने कहा मैंने तो ये सारी ज़िंदगी देखा भी नहीं। इस्लामाबाद में इतनी नहीं होती थी, या प्रॉब्लली जिनके साथ हम मिलते जुलते थे वो नहीं करते थे। आप लोग भी अगर इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं तो बताना कि आई रिमेंबर लेट 90s 2000s में तो नहीं थी, और उससे पहले भी, मतलब उससे पहले तो मैं छोटी थी तो इतना मुझे याद नहीं है, पर या सो ये जो है ना, ये जो लोग कह रहे थे कि जेनजी के लिए नया एक वो है फिनोमेना कि कैसे करते हैं, तो आप मुझे भी उसी लीग में समझें। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपनी डाली है पतंग उड़ाते हुए, पर वो मैं आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ। मुझे आती जाती कुछ नहीं है। वो मैंने अपने उसको, वो जो साथ हमारा जो भी वो बंदा था जिसकी ड्यूटी थी कि उसने पतंगे में उड़ा के देनी है, बस उसने उड़ा के दे दी थी, और मैंने थोड़ी देर के लिए बस उड़ाई थी और उसकी वीडियो बनाई थी। तो वो ऐसे लग रहा है जिसमें पता नहीं कितनी बड़ी पतंगीर होता है ना। तो बस इसलिए तो मैंने एंजॉय किया, बट मेरी को बहुत पुरानी मेमोरीज, लोग कहते हैं ना, रिवाइव हो गई। और मैं आवर ग्लास का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड कॉटन। मुझे सारे लोग नीचे फिर पूछते हैं कि कौन सा शेड यूज़ किया था, वो भी बताया करें। जबकि इसमें मैं हर चीज़ मेंशन कर देती हूँ। सो वेयर डिड माय कंसीलर ब्रश को? अच्छा जी, ये कंसीलर ब्रश निशू खान का कंसीलर के साथ जो है ना उसकी लॉन्च में मेरा ख्याल है उसने नया निकाला था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये है जी। और अब जो है हम जाएंगे, देखते हैं उधर क्या होगा, कितनी को पतंगबाजी होगी, कितनी लेडीज़ पतंगे उड़ाना जानती होंगी। जो तो ऑब्वियसली लाहौर से होगी उनको तो पता होगा,
जो मेरी तरह कहीं इधर उधर दूसरे शहरों से होंगे उनको नहीं पता। सो मैंने अपने Q&A सेशन जो एक किया था ना, उसमें क्वेश्चंस अबाउट मी आंसरिंग, वो आप नीचे मेरी उस पर जाके सर्च करें, आपको मिल जाएगा। और उसमें काफ़ी मैंने अपने बारे में बताया है, अगर आप लोगों को तजस्सुस हो रहा है सुनने का। तो बाल जो है वो मेरे कल के बने हुए हैं, मैं उनको थोड़ा सा डायसन से ही रिफ़्रेश करूँगी। जब मैंने आप लोगों को तो कहा था मैंने न्यू डायसन लिया, तो दैट इज़ द प्लान। और अब मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और एज़ ऑलवेज़ मैं इसको ज़रा स्पीड अप कर दूँगी। चलिए गाइस, तो ये हो गए हैं मेरे बाल भी और मेकअप भी डन। एंड आई यूज माई डायसन विद द कॉनिकल। ये मैंने खोल के रखा है क्योंकि बहुत गर्म हुआ है, तो इसके साथ मैंने यूज़ किया और ये बहुत ही मज़े के रिफ़्रेश हो गया। और क्योंकि सेकेंड डे हेयर है तो ये लास्ट भी ज़्यादा देर करेगा। सो ये हो गया है मेरा मेकअप और हेयर डन। अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ूंगी। पिछली वीडियो में किसी ने बोला था आप मेकअप के साथ नमाज़ कैसे पढ़ती हैं? मैं वज़ू करके मेकअप करती हूँ तो फिर नमाज़ में पढ़ लेती हूँ। तो मुझसे ये नमाज़ वाले सवाल बस मैं आपसे इसीलिए बात करती हूँ क्योंकि मैं जो डेली अपनी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, जो साथ साथ कर रही हूँ। तो इसमें सवाल जो नमाज के सवाल और रिलीजियस रिलेटेड सवाल और जो एतराज़ात पेश करते हैं लोग, प्लीज़ वो आप अपने तक रखें। नमाज़ पढ़ मेकअप के साथ आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती, या आप इस वक्त कैसे पढ़ी, आपने रोलर लगाया था, आपने उतारा है कि नहीं उतारा, जवाब ज़रूर देना, उतार के पढ़ा था। मतलब
ये सवाल मुझसे क्यों पूछे जाते हैं ये आप छोड़ दें प्लीज़। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखा करें जिसमें मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करी हूँ बस वो एंजॉय करें लाइट हार्टेड वे में। बस मेरी अपनी जो वीडियो है ना बस वो आप देखा करें, ठीक है। अच्छा, और ये बताना था कि मैंने जो आउटफिट आज पहनना है वो है सानिया मस्काटिया का। वो मैंने आप लोगों को पिछली मेरा ख्याल है वीडियो में दिखाया था, और वो बड़ा प्यारा एक कलरफुल सा आउटफिट है। और मैं शुक्र कर रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम हल्का सा गर्म हुआ है तो मैं वो पहन सकती हूँ। हम लोग ज़रा शॉल्स और वेलवेट से आगे निकल गए हैं, शुक्र है। शुक्र तो नहीं है, मैं विंटर्स को बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि विंटर ज़्यादा देर लास्ट करे, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में इतनी देर ही रहता है विंटर। सो वो मैं पहनूँगी, फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ और फिर उसके बाद मैं निकलूँगी थोड़ी देर तक। प्लान बना रही हूँ। हाय, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम कैसे रही? भी तुम्हें पसंद आओ। बहुत मजा आया यार। हेलो, इधर देखिए। बसंत पे बहुत हम मिस कर रहे हैं बसंत को। हाँ, बहुत। जलेबियाँ भी बना रहे हैं। अच्छा मैं हट ही जाती हूँ। ये देख अभी पूरी नहीं बनी। बल्किस क्या खा रही हैं आप? मैं खा रही हूँ साग और मकई की रोटी। गुड गोइंग। देसी कैलोरीज। बात सुनो, पहले चाट खाते हैं ना, तुम क्या गलत तरीके से शुरू कर रही हो? हाँ, पहले हम चाट खाएंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गई हूँ वापस। बड़ी थकावट हो गई है। लंच से जो है मैं काम पे चली गई थी, वहाँ से फिर मैं फ्री होकर अब घर आई हूँ। और मुझे याद है कि मैंने अपना पूरा आउटफिट तो आपको मतलब दिखाया ही नहीं। सो लेट मी शो यू द आउटफिट बिफोर आई चेंज। सो ये याद करें, आप लोगों को मैंने दिखाया था जब मेरा पता नहीं शॉपिंग हॉल में दिखाया था या कुछ। सो ये है जी आउटफिट। इसके साथ ये सिल्क का दुपट्टा है, बड़ा प्यारा डिजिटल प्रिंट का। और ये है इसकी शर्ट, ये सानिया मस्काटिया से ही लिया था मैंने। और साथ इसके ट्राउज़र मैंने मिशा लखानी वाला अपना पहना हुआ है। और बड़ा प्यारा समरी आउटफिट है। एंड या इसकी टैसल्स मुझे बड़ी पसंद है, ये देखें कितनी क्यूट है। तो ये है जी आउटफिट। मैं इसको यकीनन रिपीट करूँगी क्योंकि मुझे ये बड़ा मज़े का कलर लग रहा है। एंड उसको फिर मैं दोबारा से कोई स्टाइलिंग वीडियो भी आज मैंने नहीं बनाई क्योंकि ज़रा जल्दी थी। आगे ये जो आ रहा है ना रमज़ान से पहले सब कह रहे हैं कि मतलब हम भी कुछ ना कुछ जो भी डिनर लंच जो सब ने करना है ना वो सारा कुछ इकट्ठा हो गया। तो बैक टू बैक कमिटमेंट्स हैं। आज ये था, कल तो एक वो डमास का लॉन्च था जब मैं गई थी, जहाँ पे मेरा ख्याल है मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था और आप लोगों को दिखाया भी था। और कल एक टी है, उस पे जाना है मैंने। आज आई मेट हर, जिनके मैंने घर पे जाना है, उन्होंने कहा कल ज़रूर आना है तुमने। हालांकि मेरा दिल करता है मैं कुछ ज़रा एक्सक्यूज़ कर लेती क्योंकि कल मेरी 3 बीबी ग्लो अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि आई डोंट नो किस टाइम पे मैं करूँगी। सुबह मुझे एक बायोमेट्रिक करवाने एक दफ्तर में भी जाना है, वो
सुबह उठ के जल्दी करना है, फिर वो बीबी ग्लो अपॉइंटमेंट्स करूँगी, फिर उसके बाद टी पे जाऊँगी, तो मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन आज क्योंकि मुझे मिल गई और उन्होंने कहा कि आपने कल भी आना है, ये ना हो कि कल ना हो। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी। तो इसलिए जो है ना सारा कुछ कल करना पड़ेगा। तो अब मैं मुँह धोती हूँ, चेंज करती हूँ इनटू माय पीजेस। आपको पता है मेरा सबसे फेवरेट काम आते साथ घर में कपड़े बदलना है। और अरीशा जो है वो सो रही थी, उसको मैंने उठाया है कि अब उठे और पढ़े, और खाना एज़ यूजुअल उसने कुछ नहीं था खाया हुआ। जब तक मैं ज़बरदस्ती ना खिलाऊँ वो खाना नहीं खाती। पता नहीं क्या है आजकल के बच्चों को। तो अब मैं बिठा के उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाऊँगी। और या अच्छा जी वॉइस मुँह धो लिया मैंने। और कुछ दिनों से ना मेरी ये वाला लिप की ये वाला पार्ट इतना ड्राई हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा जी, अपना मैं स्किन केयर लगा रही हूँ। प्योरेस्ट का ही मैं यूज़ कर रही हूँ स्किन केयर। ये है एस्कॉर्बिक एसिड और फेरुलिक एसिड, और ये अल्ट्रा ब्राइटनिंग इस तरह का इसका कुछ नाम है। विटामिन सी है इसमें। ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग विटामिन सी सीरम, कंबाइंड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एंड प्रीबायोटिक फार्मूला। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपना पेप्टाइड सीरम, जो इनका मुझे बहुत ही पसंद है। दिस इज़ फॉर हाइड्रेशन। और ऑल्दो मेरी स्किन जो है, स्किन टाइप इज़ ऑयली, बट क्योंकि आई एम एजिंग, तो मेरी अब जो ऑयली स्किन टाइप है ना, वो ज़रा थोड़ी सी कॉम्बिनेशन होने शुरू हो गई है। सो ये लगाती हूँ। इसके ऊपर मैं लगाती हूँ स्नेल क्रीम। ये है जूमिसो, एक कोरियन ब्रांड है, कोरियन होम से मैंने ऑर्डर की थी। इट इज़ अ स्नेल म्यूसिन प्लस पेप्टाइड फेशियल क्रीम, और ये नॉन कॉम्डोजेनिक है। और नॉन कॉम्डोजेनिक का मतलब होता है जो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती और एक्ने नहीं देती। वरना यूजुअली कुछ स्नेल सीरम्स हैं, ये देखें आप, कैन यू सी द स्टिकीनेस। कुछ स्नेल सीरम्स हैं जो पोर्स को क्लॉग करते हैं एंड दैट कॉज एक्ने एंड ब्रेकआउट्स। ये जो है ना नॉन कॉम्डोजेनिक है, ये बस सिर्फ हाइड्रेशन देती है। और इससे ना एक ग्लास लाइक शाइन आ जाती है। इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई अंडर आई कैफीन सीरम ऑल्सो कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि मुझे स्नेल सीरम से पहले लगाना चाहिए था। थोड़ा सा लगा लेते हैं। एंड आई अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ इट ऑन टॉप ऑल्सो। और अब मेरी जो लैशेस है ना, ये मैं रीफिल नहीं करवा रही हूँ। जो पुरानी लैशेस हैं बस उन्हीं को गिरने दे रही हूँ। ये तकरीबन कोई मुझे महीने से तो ऊपर हो गई हैं लैशेस, और मैं इन्हीं को चला रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि रमज़ान आने वाला है 1 हफ्ते में इंशाल्लाह, तो उतरवानी है। और लिप्स पे लगाते लिप ट्रीटमेंट। ये बहुत ही ज़बरदस्त लिप ट्रीटमेंट है भाई, लैनेश का लिप ग्लोई बाम, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ नमाज, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी है अपनी, मगरिब पढ़नी है, और इशा का भी टाइम होने वाला है, हो गया बल्कि। तो नमाज़ें पढ़ती हूँ, और फिर कोई एक व्लॉग है जो मैंने एडिट करना है, वो भी करना है। और इन अदर न्यूज़, जो मैंने नया फ़ोन लिया था ना, उसका मैंने अभी तक PTA पे नहीं किया था। मैंने कहा था मतलब जब मुझे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उससे 1 आधा दिन पहले पे कर दूँगी। मुबारक हो, ब्लॉक हो गया फ़ोन।
और उसको ऑन होने में 2 दिन तो लगते हैं। तो इसलिए अपने फ़ोन के साथ जो है ना मैं ये ईवो जैज़ की लेके घूम रही हूँ आज सुबह से। मतलब कि क्यों मैं हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे छोड़नी होती है। मैंने प्रोसेस अपना जो है शुरू तो करवा दी है, अब देखिए कितनी देर लगती है। वो कुछ अपना IMEI नंबर देना होता है और इतना ज़्यादा है PTA कि ज़्यादती लगती है। और हर साल मैं देती हूँ क्योंकि मैं हर साल चेंज करती हूँ फ़ोन। मेरी जॉब की नेचर कुछ ऐसी है कि मुझे PTA पे करना ही पड़ता है, फ़ोन चेंज करना ही पड़ता है, तो उसका PTA भी फिर देना ही पड़ता है। लोगों ने ये किया हुआ है कि जो मेरी तरह फ्रीक्वेंटली फ़ोन चेंज करते हैं ना, मतलब 2 साल तो चलाना चाहिए फ़ोन, वो भी नहीं मैं चलाती क्योंकि जब नया फ़ोन आता है तो लालच हो जाती है कि इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे सिर्फ कैमरे की ही एक वो लालच होती है, वरना उसके अलावा मतलब मैंने क्या ही नए फ़ोन के साथ करना होता, कोई इतनी और टेक सेवी वगैरह चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ कैमरे का लालच होता है और वो कैमरा कभी होता है बेहतर, कभी नहीं होता। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है बस ये एक गिमिक है। बस इन शॉर्ट ये है कि मैंने PTA पे करना है।